Good morning to all of you. Myself Nandul Trivedi. Now we will discuss about modern history. तो मैंने उस दिन नहीं बताया था क्या ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले। तो हम देखते हैं एक्सला चापले क्या है। ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले क्या है। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चापले है क्या। तो हम इसमें अगर देखें तो मेन अगर इसका हम पर्पस देखें, वैसे तो हर ट्रीटी में, ट्रीटी मतलब होता है कि समझौता एक तरीके से। तो ये किसके बीच में समझौता हुआ था। तो ट्रीटी बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन क्यों हुआ था। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हाँ, क्योंकि हो सकता है आपको ना समझ में आया, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, फिर हम थोड़ा सा ट्रीटी पे डिस्कशन करके देखते हैं क्या हुआ उस समय। तो हमने पहले डिस्कशन अभी हमने किया था कुछ समय पहले। हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में। क्या डिस्कशन किया था। तो हमने डिस्कशन ये किया था कि डुप्लिक्स क्या होता है। डुप्लिक्स मैं दोबारा रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो डुप्लिक्स क्या करते हैं, 1741 में ये क्या बनते हैं, गवर्नर बनते हैं। अगर हम इनकी थोड़ा सा बैकग्राउंड जाए तो 1730 में क्या होता है, इन्हें चंदन नगर भेज दिया जाता है। इसके पहले अगर थोड़ा सा हम देखें तो डुप्लिक्स यहाँ पे आते हैं फ्रांस से, अच्छे से अपना काम करते हैं, ट्रेड अपने अच्छे से करते हैं। तो क्या होता है, फ्रांस खुश होकर के क्या करता है, इनको हाई पोस्ट दे देता है पौंडीचेरी में। डुप्लिक्स कौन है, तो डुप्लिक्स वहीं जो बाद में गवर्नर बनते हैं फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट गवर्नर हुए हैं ना इंडिया में, इसीलिए बता रहा हूँ दोबारा। तो फिर क्या होता है, डुप्लिक्स जो होते हैं 1730 के पहले क्या होगा, इन्हें हाई पोस्ट मिल जाती है। हाई पोस्ट मिलती है कहाँ पे, हाई पोस्ट मिलती है इन्हें पौंडीचेरी में, जिससे क्या होता है, लोग फिर क्या होता है, और ये फिर अपना ट्रेड भी चलाने लगते हैं, प्राइवेट ट्रेड करने लगते हैं। फ्रांस के लिए ट्रेड कर रहे हैं प्लस प्राइवेट ट्रेड भी करते हैं। जिसके जरिए क्या होता है, जिसके जरिए लोग नाराज हो जाते हैं फ्रांस के ही, और इन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, 1730 में क्या होता है, इन्हें चंदन नगर भेजा जाता है, वहाँ पे ये अच्छे से काम करते हैं। फिर क्या होता है, जब चंदन नगर भेजा जाता है, वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं, तो फिर क्या होता है, 1741 में क्या हो जाता है, डुप्लिक्स बिकम गवर्नर। डुप्लिक्स क्या बनते हैं, गवर्नर बन जाते हैं। डुप्लिक्स बिकम गवर्नर। तो जब ये क्या बनते हैं, गवर्नर बन जाते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या होता है, तो हमने ये डिस्कशन किया था यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो हमने ये डिस्कशन किया था, जब डुप्लिक्स गवर्नर बन जाते हैं उसके बाद में यहाँ पे ये होता है कि 1741 से ये गवर्नर बनते हैं लगभग। तो 1741 से लेकर के 1754 तक की ये गवर्नर रहते हैं। इस बीच में होता ये है, यहाँ पे क्या होता है कि इनके जो शिप्स होते हैं, फ्रांस के जो शिप्स होते हैं, वो क्या कर दिए जाते हैं, फ्रांस के जो शिप होते हैं, फ्रेंच शिप जो होते हैं, वो क्या होते हैं, सीज कर दिए जाते हैं, सीज बाई ब्रिटिशियन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीज बाई ब्रिटिशियन। तो जब ब्रिटिशियन इन्हें सीज कर देते हैं तो फिर क्या होता है, मान लिया इसे आप पॉइंट 1 मान लीजिए, इसे पॉइंट 2 मान लीजिए। मैं थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये तो बताऊंगा ही, आप इसे रिकैप में लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें तो फ्रांस के जो शिप होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, सीज कर दिए जाते हैं। कौन सीज करता है, तो ब्रिटिशियन सीज कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब वो सीज इसे कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे पॉइंट 3 लिखता हूँ, देखिए। तो जब ब्रिटिशियन सीज कर देंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, तो फिर हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, तो हमने ये पढ़ा था कि 1746 से लेकर के 1748 के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे वॉर वगैरह होते हैं, जिसे हमने कहा बैटल ऑफ सेंट थोम। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो मद्रास है वो भी सीज कर देते हैं। कौन, मद्रास सीज कर देते हैं, कौन, फ्रांस। उनके भाई शिप उन्होंने सीज किए, तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा मद्रास सीज कर लेते हैं। अब मद्रास एरिया ब्रिटिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता था। क्यों, यहाँ पे ब्रिटिशन की क्या थी, फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी।
तो जब ब्रिटिशन की यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह थी तो फिर यहाँ पे क्या होता है, हाँ, यहाँ पे ब्रिटिशन प्लस नवाब नवाब अनवरुद्दीन होते हैं। हाँ, तो फिर क्या होता है, जो नवाब होते हैं, ये नवाब कहाँ के होते हैं, अरकट हैदराबाद रीजन में, अरकट एक जगह है, वहाँ के ये नवाब होते हैं। हाँ, तो जब ये नवाब जो होते हैं हैदराबाद के, तो इसमें क्या होता है, ये जो नवाब होते हैं ब्रिटिशन के साथ में मिल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जिसके जरिए जब ये साथ में मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं, डुप्लिक्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं। डुप्लिक्स कहाँ से, तो फ्रांस से फाइट होती है। डुप्लिक्स क्या होता है, उस समय फ्रांस यहाँ पे अच्छी स्थिति में था, तो डुप्लिक्स क्या कर जाते हैं, विन कर जाते हैं। हाँ, तो जब डुप्लिक्स जीत जाते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे ये सीज कर देते हैं मद्रास को। तो फिर जब फ्रांस ने मद्रास को सीज कर दिया तो क्या होगा, इनकी फैक्ट्रीज वगैरह ये सब भी सीज। अब ब्रिटिशन का वहाँ कोई खास कंट्रोल रहा नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं 1748 में क्या हुआ, फिर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले हुई। हाँ, एक्सला चैपले, तो यहाँ पे जब ये ट्रीटी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है रिस्टोरेशन ऑफ मद्रास। इसका मेन पॉइंट केवल इतना ही है, हाँ, कि यहाँ पे रिस्टोर हो जाता है, इनको दोबारा मिल जाता है, किसको, ब्रिटिशन को दोबारा से मिल जाता है क्या, मद्रास। तो ये हमारी पूरी स्टोरी थी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है मद्रास। तो ये हमने डिस्कशन किया था। हाँ, ऑल ओवर टोटल। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। तो इसमें हमने डिस्कशन कर लिया है। हाँ, इसके आगे से हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, देखेंगे हम 1748 के बाद 1749 में जाने से पहले हम थोड़ी सी हैदराबाद की कंडीशन के बारे में समझेंगे। हाँ, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए जानना जरूरी है, वहाँ पे कौन कौन से नवाब थे, जिनके जरिए हम समझ पाएंगे कि आगे ब्रिटिशन और फ्रेंच के बीच में ऐसा क्या हुआ, तो हम ये देखेंगे। हाँ, और मैं एक बात बताना भूल गया था यहाँ पे। हाँ, इस टॉपिक को जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, डुप्लिक्स वर्सेस गवर्नर, तो इस टॉपिक को आप नेम दे सकते हो क्या। हाँ, इस टॉपिक का नेम हो सकता है एंग्लो फ्रेंच। तो एंग्लो फ्रेंच में क्या क्या वॉर हुए, या हम ये भी कह सकते हैं, हाँ, ऐसे भी पूछा जा सकता है, एंग्लो फ्रेंच रिवल्ट्री। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं इसको, हाँ, एंग्लो फ्रेंच रिवल्ट्री। हाँ, ऑफ लेट्स टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।